हाय एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करने जाने हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जो आप लोगों को समझना चाहिए, जिनसे आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सुनो और समझो कि इन बातों में कितनी सच्चाई भरी है। कि आज के इस टाइम पर लोग इंटरनेट से इतना जुड़े हुए हैं कि कुछ कहने को नहीं, जिससे सभी का मस्तिष्क इतना डाइवर्ट हो गया है कि कुछ कहने को नहीं। आइए कुछ बातों पे बात करते हैं कि ऐसी बातें हैं जिनसे आप लोगों को सीखना चाहिए। देखो, आज अभी चुनाव हुआ बिहार में, तब कोरोना नहीं था, लेकिन अब अभी देखो, अभी ये कोरोना फिर से चल गया, फिर से आ गया है देश में। फिर से कोरोना की संख्या बढ़ती ही जा रही है, कोरोना मरीजों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। अभी बिहार में चुनाव था, तब नहीं था, इसके पहले हुआ था, तो चुनाव आते ही ख़त्म हो गया। और रही बात तो कोचिंग और कॉलेज की, तो कॉलेज 31 दिसंबर तक फिर से बंद कर दिए जा रहे हैं कि अब 31 दिसंबर तक कॉलेज नहीं खुलेंगे। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। और सबसे खराब बात तो ये है मीडिया की। चतुर्थ जो सत्ता वर्ग है, चतुर्थ सत्ता वर्ग मीडिया को माना जाता है। जो मीडिया वर्ग है ये बहुत ही बेकार किस्म का मीडिया वर्ग है। इसमें ये जो मीडिया वर्ग चतुर्थ सत्ता वर्ग है, इसमें बहुत ज़्यादा वो है। चतुर्थ सत्ता वर्ग मीडिया चतुर्थ सत्ता वर्ग के नाम से मीडिया को जाना जाता है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि ये एक तो पहली बात तो हर एक चीज़ को इतना बढ़ा करके प्रस्तुत करती है, जो सत्य है उसको सत्य बताती नहीं है। और इससे जो कुछ कहा जाता है, ये क्योंकि अब बिकाऊ हो चुकी है, इससे जो कुछ कहा जाता है वो ये कहती है। और जितना कहा जाता है उतना नहीं, उससे 10 गुना आगे ये बताती है। तो आज देश पूरा इंटरनेट से जुड़ा है, उसको इतना भय हो जाता है कि कुछ कहने को नहीं। अब बात करते हैं कि अभी बिहार चुनाव था, तब ये कोरोना मरीज नहीं बढ़ रहे थे, लगातार घट रहे थे। अब ये कोरोना मरीज फिर से उमड़ के आ गए। कह रहे हैं कि जनसंख्या कोरोना मरीजों की बढ़ रही है। अरे बढ़ कैसे रही है? अभी बिहार चुनाव था तब नहीं था, इसके पहले तुमने लॉकडाउन कर दिया। और वैसे भी स्टूडेंट जितने हैं तो वे परेशान ही हैं। किसी के तैयारी रुक रही है, किसी के कुछ हो रहा है, कोई सोच रहा है कि तैयारी करने जाएं फिर लॉकडाउन ना लग जाए, कोई कहता है कि एडमिशन कराएं पैसा फंस जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी गलत फहमी हो रही है। तो इस तरीके से ये जो मीडिया है ये बहुत ही, क्योंकि अच्छी बातें तो ये कर नहीं रहा है। अच्छी बातें अगर ये करता तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो इतना डाइवर्ट ना होता, तो मस्तिष्क कुछ अलग तरीके से काम करता। लेकिन ये मीडिया जो है ये अपना जो इससे कहा जाता है वही ये कहती है। और आजकल की ये बात हुई है कि अगर तुम लोग यदि ऐसा काम करोगे तो इस तरीके से तुम्हें ये होगा, जिसे कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट तभी होगी, क्वेश्चन तभी उठाएंगे लोग, बुद्धि तभी भ्रष्ट होगी जब लोग सीखेंगे नहीं, नवाचार होगा नहीं। जब नवाचार होगा नहीं तो वो सीखेंगे नहीं, और वो जब सीखेंगे नहीं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जब कर ही नहीं पाएंगे तो उन पे क्वेश्चन मार्क कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो इनका कहना है, जो राज्य है या राज्य के शासक लोग हैं और जो ये मीडिया है, ये सिर्फ जनता को विभाजित करने पर तुली हुई है कि हिंदू मुस्लिम। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत पे शासन क्यों इतने समय तक किया?
क्यों इतने समय तक किया? क्योंकि 1600 से ये शासन करते आ रहे हैं, 1947 तक किए हैं, 200-250 साल ये शासन किए हैं अंग्रेज, 250 साल लगभग शासन किए हैं इस भारत पे। किस जरिए? बांटो और राज करो की नीति के जरिए। तो इसी जरिए से ये अब जो हो रहा है ये सिर्फ इसी के जरिए हो रहा है कि बांटो और राज करो के जरिए ही हो रहा है। हिंदू मुस्लिम को बांट दो और ईसाई बौद्ध सारी जातियों को बांट दो और इनसे कुछ अलग अलग तरीके से काम कराओ, और जिससे ये अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरों का फ़ायदा नहीं। अभी ये लॉकडाउन लगा देंगे, जिसे अभी लॉकडाउन लगाया था, इसके भाई लॉकडाउन लगाने से क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ ये होगा कि परेशान हो जाएंगे, जनता परेशान हो जाएगी, स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान होंगे। इनका मकसद है कि अगर कोई सीख जाएगा, यदि पढ़ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क उठाना चालू कर देगा। यदि जानकारी ही इन लोगों को नहीं होगी, ये अज्ञानी होंगे, तो जब अज्ञानी होंगे तो ये क्वेश्चन मार्क ही नहीं, क्वेश्चन मार्क तभी उठाएंगे जब ये इनको ज्ञान होगा। इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। अब ये अभी नई शिक्षा पद्धति आई, उसमें ये चेंज कर दिए। इसके पहले बराबर चलती थी और बहुत दिनों से, जब से देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तब से यही शिक्षा पद्धति बराबर लगभग चली आ रही है। लेकिन इस बार पूरा चेंज करके नई शिक्षा नीति ला करके रख दिए। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। इसमें इन लोगों को बहुत बड़ा फायदा है। तो ये सोचते हैं कि अगर जनता जानेगी नहीं, जब जनता को पता ही नहीं होगा, तो इससे हमें फायदा होगा। ये हम जब ये कोई क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे नहीं, तो हमें आंसर देना ही नहीं पड़ेगा। एक तो ये नज़रिया इनका है। तो इसलिए ये जब देखो तब कोरोना आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। अरे कितनों को परेशानी हो रही है, कितनों की कितनी अच्छी तैयारी हो रही थी। अब घर बैठकर तो तैयारी कर नहीं सकते, घर बैठ कर के कितना तैयारी करेंगे। पहली बात तो ऑनलाइन का सिस्टम हो गया। अगर मोबाइल, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मोबाइल की है। अगर मोबाइल हाथ में स्टूडेंट के रहेगा, किसी के पास रहेगा, तो उसमें बहुत सारी अनैतिक चीज़ें भी हैं। कभी वो फेसबुक देखेगा, कभी व्हाट्सएप देखेगा, कभी वो पढ़ेगा, कभी कुछ करेगा, कभी गेम खेलेगा। तो इसमें बहुत सारी डाइवर्ट, या तो इसमें केवल पढ़ाई का सिस्टम दिया होता, मोबाइल में केवल पढ़ाई करने का सिस्टम दिया होता, बात करने के लिए अलग सिस्टम, अलग मोबाइल होता, तो जितनी देर वो पढ़ता उतनी देर तो वो मोबाइल का काम करता। मोबाइल से पढ़ता तो उसमें ना फ़ोन का आना था, ना SMS का आना था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था। तो इस नज़रिए से ये जब से फ़ोन आया तब से दिक्कतें बढ़ गई स्टूडेंट के। और बहुत सारे लोगों के क्या स्टूडेंट ही नहीं, हर युवक इस नशे से दूर नहीं है, मोबाइल के लत से कोई दूर नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें आती हैं। अभी यूट्यूब देखो, पढ़ रहे हो, कभी कोई ऐड आ जा रहा है, कभी किसी तरीके का ऐड आ जा रहा है। अरे इन ऐड, जो ऐड देते हैं, इनमें कितना भाई डोपामाइन है, मस्तिष्क काम करता है डोपामाइन के आधार पर। कभी कोई हार्मोन्स रिलीज होता है, कोई चीज़ देख लो, अभी डरावनी चीज़ें देख लो, तुम्हारे हार्मोन्स डरावनी एक्टिव हो जाएंगे, आप डरोगे। अभी खून देख लो तो आप भय के मारे, बहुत ज़्यादा भय आप लोगों को महसूस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इस तरीके से हर हार्मोन्स अपना अलग अलग है। भाई डीएक्टिवेट तो कोई हार्मोन्स है नहीं, हार्मोन्स कोई डीएक्टिवेट नहीं है, सभी हैं और सभी शरीर के ही अंदर हैं और सभी मस्तिष्क में विद्यमान हैं, मस्तिष्क और मन से कनेक्ट हैं। कोई चीज़ देखा, अगर भय, अभी डरावनी हॉरर मूवी देखो या हॉरर चीज़ कोई देख लो, डरावनी, या कहानी सुन लो, केवल देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल कहानी सुनने की बात कर रहा हूँ। यदि कहानी आपने सुन ली हॉरर, तो आप लोगों को
रात को सो नहीं पाओगे। बहुत ही ज़्यादा अगर डरावनी चीज़ें देख ली तो आप रात को सो नहीं पाओगे। किस लिए? क्योंकि आप में हार्मोन्स एक्टिव हो गया है। क्योंकि किस लिए? क्योंकि डरावनी चीज को देखा है या सुना है, इसलिए। तो ये बहुत ही इफेक्ट डालता है, ये इफेक्ट बहुत बड़ा है और इससे आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए, इस बारे में तो जरूर सोचना चाहिए। आप यूट्यूब देख रहे हो, एड आ रहा है, एड आ रहा है, क्या एड आ रहा है? कहीं कुछ का आ रहा है, कहीं कार का आ रहा है, कहीं कुछ का आ रहा है। पढ़ रहे हो फिर भी एड आ रहा है, तो इसमें यह दिक्कत है। तो दिक्कत क्यों है? बस इसीलिए है कि आप मोबाइल से जुड़े हो। मोबाइल में अगर आप मोबाइल ऑफलाइन करते हो तो नेट नहीं चलेगा। अगर किसी को नंबर नहीं दिया तब भी कंपनी वाले मैसेज कर दे रहे हैं। दिक्कत तो सभी हैं। और फिर ऐसा है ही नहीं कि आप मोबाइल रखो और दूसरी चीजों को नजरअंदाज कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं कुछ है तो टाइम ही देख रहे हो, पढ़ रहे हो तब भी टाइम देख रहे हो, तो ये सब चीजें दिक्कत कर रही हैं। आप अभी किसी कोचिंग संस्थान में जाओगे तो कोचिंग संस्थान में भले ही आप लोगों को उतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है या उतना ज्यादा नहीं, लेकिन जिस माहौल में अगर 8 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे स्कूल टाइम खुला रहता है या कोचिंग खुली रहती है आप लोगों की, तो उससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि उसमें आप जितनी देर उस कोचिंग क्लास के अंदर रहोगे, कोचिंग या स्कूल के अंदर रहोगे, स्कूल के अंदर या कोचिंग के अंदर हो तो कोचिंग के अंदर जितनी देर रहोगे उतनी देर आप मोबाइल को तो छुओगे नहीं। अगर जब तक आपके सामने टीचर है, टीचर चला जाएगा, अध्यापक चला जाएगा, इसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बात अलग हुई। पहले गुरुकुल वाले पढ़ाते थे तो इसीलिए पढ़ाते थे, वो घर से दूर रखते थे, घर से दूर रखते थे और गुरु के सानिध्य में रहते थे वो लोग। और जब गुरु के सानिध्य में रहते थे तो उनका माइंड कुछ अलग सोचता था, वो किसी भी तरीके से दूसरी गलत विचारों में नहीं प्रवेश करते थे। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं होगा तो किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। जब नॉलेज ही नहीं तो प्रश्न चिन्ह उठाने का बनता ही नहीं है। क्योंकि जब नॉलेज ही नहीं, जब नॉलेज होगा तभी आप प्रश्न करोगे। जब प्रश्न करोगे, प्रश्न का चिन्ह तभी आता है जब आपको नॉलेज होता है। प्रश्न का चिन्ह तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगा। ठीक, जब आपको नॉलेज होगा तभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। जब नॉलेज नहीं होगा तो प्रश्न किसी से पूछ नहीं सकते। तो सबसे पहले आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। क्या विद्यार्थियों को ही नहीं, हर भारतीय जो नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उसको जरूर जानकारी होना चाहिए हर चीज के बारे में। ऐसा नहीं है कि आप संविधान को नहीं जानो। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ जाएंगे, अब पढ़ेंगे, हमारी एज निकल गई है, हम पढ़ेंगे तो अब हमारा इससे क्या फायदा होगा? नहीं, फायदा बहुत कुछ होगा। यदि आपको नॉलेज होगा तो आप ये जान जाओगे कि धारा 21 के तहत हमें जीवन जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत हमें जीवन जीने का अधिकार है। और अस्पृश्यता 17 में, आर्टिकल 17 में है। छुआछूत का भेदभाव किसमें समाप्त किया गया? आर्टिकल 17 में। तो ये सब जानकारी केवल स्टूडेंट के लिए नहीं महत्वपूर्ण है भाई। अगर स्टूडेंट के लिए ही महत्वपूर्ण है तो उतना ही बुजुर्गों के लिए भी महत्वपूर्ण है। या स्टूडेंट के लिए ही नहीं, बिजनेसमैन हो या कोई भी भारतीय नागरिक हो, उसके लिए ये जानकारी अवश्य होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप पढ़ते हो और इनसे सीखते हो तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। सबसे पहली बात तो ये। और जब जानकारी होगी तभी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। नंबर 2, अगर प्रश्न चिन्ह जब खड़ा होगा तो सामने वाला उत्तर देगा। तो जब प्रश्न पूछोगे तो जानता है कि अगर ये इसने प्रश्न पूछा तो इसके बारे में उत्तर उसे पता होगा, तभी ये इसने प्रश्न पूछा है। तो वो आप लोगों को बहकाएगा नहीं,
ठीक, जब बहकाएगा नहीं तो आप लोगों को बहुत ही सटीक आंसर मिलेगा। अभी आप अगर पूछो कि अभी सरकार के प्रति आवाज उठाओ, तो जब आप लोगों को नॉलेज होगा तभी तो आवाज उठा पाओगे। नहीं तो उसने कहा कि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया, उसने कहा उठो तो आप खड़े हो गए, उसने कहा बैठो तो आप खड़े बैठ गए। तो ये सब अनजान की बातें हैं। और जब आपको नॉलेज होगा तो उसने कहा कि खड़े हो, तो आप प्रश्न खड़ा कर सकते हो, क्यों खड़े हो। तो अब उसका जवाब होगा कि वो कहेगा कि तुम्हें खड़े होना है क्योंकि आप कोई चीज अगर किसी से बतानी है तो खड़े होकर बताना है, तो उस तरीके से वो जवाब देगा। तो ये सब चीजें होती हैं। अगर जानकारी है तो अभी आप लोग किसी पर प्रश्न पूछ सकते हो, प्रश्न कर सकते हो किसी से। अगर जानकारी नहीं, और ये लोग यही चाहते हैं कि कोई शिक्षित न हो। ये भारत की जो भारत का शासन और प्रशासन है, ये खुद सोचता है कि हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई ना हो, ये सोचते हैं। तो आप लोगों को इनसे बड़ा बनना है। किस लिए? जानकारी के माध्यम से। अगर जानकारी होगी तभी। अब जैसे है बहुत सारी गलत चतुर्थ सत्ता वर्ग के जरिए यानी मीडिया के जरिए बहुत सारी गलत चीजें फैला दी जाती हैं। कहीं कुछ बता दिया जाता है, कहीं कुछ बता दिया जाता है। और हमारे समाज में ये भी दिक्कत है कि अगर नशे की लत लग गई तो उससे पैसा तो खराब होता ही होता है, उससे पूरे परिवार का सब कुछ समाप्त हो जाता है। देखो अभी कॉलेज और वो बंद हैं, कॉलेज और एकेडमिक जितने हैं, जितने शिक्षण संस्थान हैं सभी बंद हैं। लॉकडाउन में भी बंद रहे, लेकिन क्या जो दारू है, शराब के ठेके अभी भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। उनसे उनको लाभ हो रहा है। वो सोचते हैं कि ये पिएंगे, इनसे इनका माइंड अपसेट होगा। जब माइंड अपसेट होगा तो ये कोई चीज का प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे। अगर लोग पढ़ जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें होगी। ये हम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब आप लोग पढ़ो। और हम अपने वीडियो में डालते हैं कि सभी भारतीयों के लिए, अगर हम सबसे पहले लिखते हैं कि सभी भारतीयों के लिए, तो क्यों लिखते हैं? क्या सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं लिख सकते? नहीं, सभी विद्यार्थियों के तो लिए जरूरी है ही, लेकिन सभी भारतीयों के लिए। अगर सभी भारतीयों के लिए लिखा है तो उसमें विद्यार्थी वर्ग आ ही जाएगा। भारतीय के लिए अगर लिखा है तो सभी भारतीय जब आ जाएंगे तो उसमें विद्यार्थी आ ही जाएंगे, स्टूडेंट आ ही जाएंगे। तो भारतीयों को तो जानना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल स्टूडेंट के लिए ही जरूरी है, स्टूडेंट के लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है नॉन स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट नहीं है उनको भी जानना चाहिए। स्टूडेंट के लिए तो जरूरी है ही, इसके बावजूद जो स्टूडेंट नहीं है उनको भी इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि हमारे समाज को खोखला कौन कर रहा है। बस यही चतुर्थ सत्ता वर्ग और ये जो है नशे की लत। और अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया। ऑनलाइन में सारे बच्चे देखो, छोटे से लगा करके बड़े तक सारे मोबाइल से जुड़े हैं। किसी के हाथ में ऐसा नहीं कि मोबाइल नहीं है, मोबाइल सभी के हाथ में है। लेकिन इस मोबाइल से क्या हमें मिल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ जहर। डेली का डेली हम जहर खा रहे हैं। इस डेली मोबाइल के ही जरिए हम समझो कि डेली के लिए अपना वजूद खत्म कर रहे हैं। अपना वजूद इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ये मोबाइल जब है तो हमारे पढ़ने के तरीके को तो बिल्कुल ख़राब ही कर रहा है। पहले आदमी था तो पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे माइंड एक ही जैसा था। वो खाने के बारे में नहीं सोचता था, ना किसी चीज़ के बारे में सोचता था, ना किसी से बात कर सकता था। और अब शिक्षक सामने है नहीं, ऑनलाइन पढ़ा रहा है
तो उसे तो वो दिखता नहीं, स्टूडेंट तो दिखता नहीं, शिक्षक दिखता है। शिक्षक दिखने से, अगर शिक्षक के दिखने से बच्चे का विकास हो जाता तो आदमी, स्टूडेंट जो है तो अपने हिसाब से अपना वो कर लेता, उसको देखने की जरूरत ही क्या थी, अपने हिसाब से पढ़ लेता, अपने किताब अपने हिसाब से वो सब अपना व्यक्तित्व प्रकाशित कर लेता, बना लेता। ठीक, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। ये मोबाइल का ज़माना जब से आया है तब से तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें अगर हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं या किसी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, पढ़ तो हम जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें एड आ रहे हैं, एड्सों में कभी कभी इतने एड्स आ जाते हैं कि कुछ कहने को नहीं। कभी कभी एक ऐड आता है, कभी 2 ऐड आ जाते हैं, एक ऐड में 2 ऐड जुड़ जाते हैं। तो ये ऐड जो हैं ये बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं, कभी किसी तरीके के, कभी किसी तरीके, इतने अश्लील ऐड आ जाते हैं कि कुछ कहने को नहीं। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने बताया कि जैसे हार्मोन्स हैं, हमारे शरीर में हर तरीके का हार्मोन्स है, किसी को हम डीएक्टिवेट करके तो बैठे नहीं हैं, सारे एक्टिव हैं। जिसका जो सामना होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। समाज में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हमें केवल दिख नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन हम रोज के रोज जहर ही निगल रहे हैं। ये मोबाइल की लत तो बहुत ही खराब है, बहुत खराब। उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ठीक किसी के लिए नहीं। ये छोटे से लगा कर बड़े तक जब से ये आया है, इसमें अच्छी बातें हैं, अच्छी बातों के साथ में केवल अच्छी बातें होती, इसमें अच्छी बातों के साथ में अच्छी ही बातें रहती, तब ये खराब नहीं था। लेकिन इसमें अच्छी बातों के साथ में खराब बातें भी हैं, तो इसलिए ये खतरनाक है। जिस चीज़ में जैसे आइटम बम है, अगर हम टाइम बम और आइटम बम या परमाणु बम की बात करें तो ये हमारे लिए अच्छा तो है, अच्छे से ज़्यादा खराब है, अच्छे से ज़्यादा ये खराब है, अच्छे से ज़्यादा ये खराब है। क्योंकि अच्छा तो ये बहुत कम है, क्योंकि किसी तरीके से हमारी अच्छाई तो करेगा नहीं। भाई हमारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ फट गया तो हम नष्ट। अगर हमने किसी के दूसरे पास डाल लिया, उसकी चपेट में हम आ गए, तब भी हम ध्वस्त। तो ये अच्छी किसी नज़रिए से नहीं है, अच्छा ये मोबाइल किसी नज़रिए से नहीं है। बस इसमें ये है कि पहले कीपैड वाले फ़ोन चलते थे तो वो कुछ हद तक सही थे कि इसने हमारे जीवन को, और इसमें ये मोबाइल अभी भी बुरा नहीं है, लेकिन जब इसमें ज़रूरतमंद की चीज़ें हों, सिर्फ क्या हो, इसमें पढ़ाई का जरिया हो, इसमें बात करने का जरिया हो, लेकिन वो भी 2 मिनट 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट के ऊपर बात नहीं कर सकते, इतना नज़रिया हो इसमें अगर बना दिया जाए। ये गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये करना नहीं चाहती। राजा ही सर्वोपरि है, राज्य ही सर्वोपरि है, देश ही सर्वोपरि है। तो यदि राजा जो चाहेगा वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इसमें केवल यही है कि अगर जनता को ज्ञान हो जाएगा, जनता को ज्ञान हो जाएगा तो उससे बहुत ही बेकार किस्म के लोग हमसे सवाल पूछेंगे, तो उसका जवाब मेरे पास मुझको देना पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरे जनता को ये सोचते हैं कि मुझसे आगे कोई ना हो, ये सोचते हैं यदि हम बड़े हैं ठीक, तो हमसे बड़ा कोई ना हो, हमसे सिर्फ छोटे हों, हम ही बड़े रहें और हमसे सब छोटे हों। तो ये नज़रिया है हमारे यहाँ का, ये भारत देश में ये नज़रिया है। ये सोचते हैं हमारी जनता आगे ना बढ़े, तो यही ये सोचते हैं। यदि बैन कर दिया जाए, भाई तुम विदेशों के ऐप्स को
बैन कर रहे हो। यदि यहाँ पर बैन कर दो कुछ चीज़ों को तो क्या होगा? जैसे सिनेमा हॉल है तो सिनेमा हॉल का अपना एक अलग वजूद बना दो कि सिनेमा हॉल में अगर किसी को एंटरटेनमेंट करने जाना है तो अपना जाकर के हॉल में जाकर के एंटरटेनमेंट करे। किसी को सर्कस देखनी है तो वो सर्कस वाले वो हॉल में जाकर के सर्कस देखे। तो इस तरीके से ये डाइवर्ट हो जाएगा तो बहुत ही चीज़ों से निजात मिल जाएगी और हमारा मस्तिष्क जो हमारे मन में विचारों में जो ये गलत धारणा बनती है ये ना उपजेगी, जिससे एक अच्छा सा समाज बन जाएगा और जिससे बहुत ही अच्छी आगे पीढ़ियां जन्मेंगी और इससे बहुत ही लाभ होगा। तो ऐसा ये सरकार नहीं करना चाहती। ये हम नहीं कह रहे हैं कि केवल सरकार, पूरा प्रशासन यही चाहता है। ये सोचते हैं, कोई नहीं चाहता है कि ये हमसे बड़े हों, कोई नहीं चाहता है कि ये हमसे बड़ा हो। तो इसी तरीके से ये अपने नज़रिए से ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बच्चों को केवल जहर ही पिलाया जा रहा है। अब दारू के ठेके खुले हैं, शराब के ठेके खुले ही हुए हैं, शराब बिकनी बंद नहीं है, लेकिन यदि रैलियां नहीं बंद है, बिहार में चुनाव हुआ रैलियां बिल्कुल खुली, मंदिर मस्जिदों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और छात्रों के लिए कोरोना फैल जा रहा है, छात्रों के लिए कोरोना हो जा रहा है। एकेडमिक खुलेंगे नहीं, संस्थान खुलेंगे नहीं, बच्चे विद्यालय खुलेंगे नहीं तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? वो ऑनलाइन कहाँ ले पढ़ेंगे? ऑनलाइन में एक तो ये सा सिस्टम दे दिया गया है कि कुछ कहने को नहीं। गेम है तो इतना सारा गेम दे दिया। अरे मोबाइल में क्या गेम जरूरी था? मोबाइल में गेम क्यों दे दिए गए? ताश था, अलग चल रहा था, मोबाइल में क्यों दे दिया गया? किस लिए दिया गया? सिर्फ कि इनको अगर कोई देखेगा तो इसी में लोग उलझे रहेंगे। तो ये मुझसे, इनको जब जानकारी ही नहीं, क्वेश्चन मुझसे करेंगे नहीं। चक्कर तो इस बात का है। तो इसलिए ये लोग हम ही को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ हम ही लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। और जिनके समझ में नहीं है वो सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो पीते हैं वो सोचते हैं हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो पीना उनके लिए नहीं, उनकी अगली पीढ़ियों, 7 नस्लों तक उन्हें बर्बाद, तबाह कर देंगे। क्योंकि अगर कोई शराब पी रहा है, किसी नशे की लत है, गुटखा है, यदि शराब है, किडनी खराब हो रही है, तो उसमें शराब तो पीता है, एक तो शराब पीने से धन खर्च हो रहा है, धन शराब पीने से खर्च हो रहा, दूसरी तरफ से आ नहीं रहा है। पहली बात तो एक तरफ से पिया, धन खर्चा हुआ, पहला कमाई नहीं है, जमीन घर बेच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और धन का एक लक्ष्मी की एक वो है कि किसी के घर में अगर नशे की लत है तो उस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर ही नहीं सकती, वो कोशिश चाहे जितनी करें। तो इसलिए आप लोग सोचो और समझो कि इससे आप लोगों को कोई निजात नहीं मिलने वाला है। अगर समझ गए तो बहुत ही आगे जाओगे। अभी मोबाइल से दूर रहो, धीरे धीरे करके जितना हो सके उतना मोबाइल से दूर होना सीख जाओ। बस ज़रूरत की चीज़ों तक ही सीमित रहो, जितनी ज़रूरत हो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर चीज़ पे हुए तो फिर बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये तुमको तो ही सामना करना ही पड़ेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ियों को भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बुरा काम है कि जैसे पढ़ाई करने का है तो पढ़ाई में बच्चे, स्टूडेंट जो हैं, तो वो शिक्षक के साथ में रहते थे तो कुछ अलग नज़रिए से पढ़ते थे, उनके डर में पढ़ते थे, किसी तरीके का गलत दुर्व्यवहार नहीं करते थे किसी के साथ में, किसी से चोरी नहीं करते थे, किसी से कुछ नहीं करते थे, किसी से झूठ नहीं बोलते थे। अब क्या है, अब माता पिता
पहली बात तो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं। पहली बात तो एंड्रॉयड फोन के का नॉलेज नहीं है बुजुर्गों को, बहुत कम हैं ऐसे बुजुर्ग जो जिनको नॉलेज है। और पहली पीढ़ियां इतना पढ़ी नहीं थी, और पढ़ा या इसीलिए नहीं जाता था, पहले स्त्रियों को इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि सोचती थी कि अगर ये पढ़ जाएंगी तो अपने पतियों को गुलाम बनने लगी। यही धारणा अब सरकार कर रही। सरकार सोचती है अगर जनता जागरूक हो जाएगी, तो यदि जनता जागरूक हो गई तो इससे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम ऐसे ऐसे टीचरों को, अध्यापकों को देखे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इतना अभद्र व्यवहार करते हैं और इतना अभद्र तरीके से पढ़ाते हैं कि कुछ कहने को नहीं। पहले था तो आमने सामने की बात होती थी तो उसमें बातें कर ली जाती थी, तो वो अलग तरीके से होता था। अब वो स्टूडेंट, टीचर सोचता है कि हमें स्टूडेंट कुछ कर नहीं पाएगा मेरा, वो अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं। वो क्या करते हैं, अब बताओ ये कोई भाषा हुई? ससुरा, ये ससुरा देखो, ये ससुरी देखो, ये कोई भाषा नहीं हुई, ये एक तरीके की गाली हुई। भले ही वो उनकी भाषा है, लेकिन वो कोई भाषा नहीं है। अब इस तरीके से वो सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अट्रैक्ट करें। किसको किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, अभद्र व्यवहार करके या किसी तरीके से, तो इस नजरिए से वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि ससुरा ससुरी ना बोलो तो नहीं होता। अगर ये ऐसा कह दो कि ये महान भाव हैं या महान भवी हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। और जब आपका अध्यापक ससुरा ससुरी बोलता है तो स्टूडेंट सोचता है कि उसको तो मजा आ रहा है क्योंकि टीचर बोलता है। एक टीचर अगर बोल रहा है किसी चीज को तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि ये अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसे अगर इतनी ही समझ होती तो वो उस अध्यापक के पास पढ़ने नहीं जाता। उस अध्यापक के पास पढ़ने नहीं जाता यदि उसको इतनी ही समझ होती, लेकिन उसको इतनी समझ है ही नहीं, इसीलिए वो पढ़ रहा है। तो इसलिए पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ना बुरा है, लेकिन यह बुरा इसलिए है क्योंकि इसमें लोग तुमको आकर्षित करते हैं। सिर्फ वो सोचते हैं कि जितने व्यू मिलेंगे उतना मुझे बेनिफिट होगा। हम किस तरीके से बच्चों को इंटरटेनमेंट करके पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम कर रहे हैं, तो गंभीरता किसी में है ही नहीं। किसी टीचर में, ऑनलाइन वाले टीचरों को देखो तो एक आधे छोड़ करके बाकी किसी में गंभीरता है ही नहीं। गंभीर रूप से कोई पढ़ा ही नहीं रहा। सिर्फ वो सोचते हैं कि हम स्टूडेंट को किस तरीके से अट्रैक्ट करें, बस किस तरीके से हमारे व्यू आए और किस तरीके से हम व्यू को पकड़ें और किस तरीके से हम व्यू से पैसा कमाएं। इनका ये नजरिया होता है। किस तरीके से हम फेमस हो जाएं। फेमस होने का मतलब ये नहीं कि आप अभद्र अश्लील तरीके से बात करके वो फेमस हो जाओ। ये फेमस होना इस तरीके से बुरा है। ऐसा नहीं है कि आप केवल बुराई करके ही फेमस हो। भाई अश्लील बातें करके या अश्लील अभद्र करके, अभद्र व्यवहार करके या अभद्र बातें करके फेमस होना, कोई फेमस होना है? इससे अच्छा है कि जा करके किसी का मर्डर कर दो तो बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। कहीं 2 करोड़ की चोरी कर लो, उससे ज़्यादा फेमस हो जाओगे। तो कम से कम स्टूडेंट का तो फ्यूचर मत बर्बाद करो। तुम्हारे चक्कर में कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी ये नहीं सोचते हो। तुम्हारे चक्कर में वो अब सोचता है कि ये टीचर ससुरा ससुरी बात करता है, तो वो खास करके वो स्टूडेंट क्या देखेगा, वो सोचेगा चलो इनका क्लास पढ़ें। भले उनकी समझ में ये नहीं आता हो, लेकिन वो क्या करेंगे, वो स्टूडेंट, उसे भला बुरा तो पता नहीं है,
तो वो सबसे पहले उसी को खोजेगा कि वो टीचर हमें इंटरटेनमेंट देता है, तो वो इंटरटेनमेंट के जरिए उससे अट्रैक्ट होते हैं और वो सोचते हैं कि उससे पढ़ेंगे तो हमें इंटरटेनमेंट आएगा। वो पढ़ने के लिए नहीं उसके पास जाएंगे, वो इंटरटेनमेंट करने के लिए वहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से गंभीर रूप से अगर हमारा अध्यापकों से भी निवेदन है कि आप पढ़ाइए तो अच्छी तरीके से पढ़ाइए, और ऐसा नहीं है कि जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता था, जैसे पहले लोग पढ़ाते थे उसी तरीके से का माहौल बना करके पढ़ाइए। सबसे पहली बात तो ये, और सरकार से निवेदन ये है कि सरकार ऐसा करे कि जहाँ तक हो सके तो इसमें गेम्स के ऐप्स को सारे रद्द कर दिया जाए, और जब गेम्स रद्द हो जाएंगे और एड्स जो एड दिए जा रहे हैं, जो एड्सों की भरमार है इसमें यूट्यूब में या फेसबुक में या किसी तरीके से, फेसबुक पहली बात तो ना के बराबर ही किया जाए, जिनका परमिशन हो, जो 40 साल के ऊपर हो गए हों वो चलाएं, पहली बात तो ये। और फिर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, उसमें ये होगा कि किसी को जिसको देखना होगा वो उससे पता हो जाएगा कि ये बंदा क्या देखता है, और उसके माता पिता एक अकाउंट एक परिवार को दे दिया जाए, फेसबुक का एक परिवार का अकाउंट एक उसमें दे दिया जाए, तो उसका ना तो एक परिवार में एक अकाउंट होगा फेसबुक का, तो उससे किसी को दिक्कत नहीं हो, उसका पिता भी चलाएगा, उसकी माता भी चलाएगी, उसकी बहन भी चलाएगी, उसका भाई भी चलाएगा, तो वो गलत तरीके से होगा नहीं। पहली बात तो गलत उसमें डालने का अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि कोई भी अश्लील चीज़ें उसमें अपलोड कर दो, ये एक तो बंधन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए। तो इस तरीके से सोचिए सरकार, तो हमारा देश आज भी महान है और महान था और महान रहेगा, लेकिन जब ये सब चीज़ें अभी भी सुधर जाएं तब, नहीं तो ये महान था तो, लेकिन अब महान रहेगा नहीं, अगली पीढ़ियां बहुत ही बेकार बन जाएंगी। अब आज के बच्चों को हम देख रहे हैं कि लगातार मोबाइल में गेम, पबजी और कहाँ कुछ, कहीं ताश, कहीं कुछ, कहीं सट्टा, कहीं कुछ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि अपना फ्यूचर ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी टाइम है, सुधर जाओ तो अच्छा है। और स्टूडेंट से कहते हैं कि जितना हो सके तो उतना ऑफलाइन आप लोग पढ़ो, ऑनलाइन में कुछ नहीं है। ऑनलाइन में आपको अध्यापक नहीं देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, पहली बात तो ये। ऑनलाइन में आपको ये नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। अध्यापक तो दिख रहा है कि वो पढ़ा रहा है, लेकिन अध्यापक स्टूडेंट को नहीं देख रहा है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है। उस समय वो खाना खा रहा है या पानी पी रहा है या कुछ कर रहा है, वो टीचर स्टूडेंट को नहीं देख रहा है। सबसे पहली बात तो ये। सबसे बुरी बात तो ये है कि अध्यापक स्टूडेंट को नहीं देख रहा है। दूसरी बात, इसमें स्टूडेंट क्या कर रहा है, गुटखा खाए है या दारू पिए है या कुछ कर रहा है, इसका नहीं पता है टीचर को। और कोई प्रतिबंध नहीं है स्टूडेंट पे, कोई भी प्राइवेसी नहीं है, कोई भी सुरक्षा नहीं है। तो इस तरीके से ना हो। अब जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में टीचर के डर से वो पढ़ेगा थोड़ा बहुत, और टीचर अगर पढ़ाता है तो उसका माइंड एक ही जगह होगा। और अगर वो यूट्यूब पे पढ़ रहा है तो एड आ गया, तो वो एड देख करके उसके हार्मोन्स बदल गए, वो कुछ और चक्कर में चला गया, कहीं कुछ और देख रहा है। तो इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ना बहुत बुरा है। और ऑनलाइन पढ़ना बुरा इसलिए है क्योंकि इसमें एड दिए जा रहे हैं। अगर एड न दिए जाएं और ये फेसबुक, व्हाट्सएप अगर ना हो और बात करने का एक टाइम हो, या तो उतने टाइम पे चालू हो कि इतने टाइम पे इतने समय तक आप बात कर सकते हैं। घंटों बात करने का कंपनी को नहीं देना चाहिए, पहली बात तो ये। कंपनी को ये सब सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, और लगाए तो लगा सकती है, क्योंकि चीन के
ऐप्स को कितनों को, अभी 43 बंद हुए, इसके पहले 63 की बंद हुए थे कि 53 बंद हुए थे, इस तरीके से बैन हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई बैन नहीं हुआ। अभी फेसबुक, अभी वो जो धारा 370 अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाया गया था, तब बहुत सी चीजें बैन थी। क्या था? फेसबुक नहीं चल सकता था। तो इस तरीके से सरकार चाहे तो बैन कर सकती, बहुत कुछ चीजें बैन कर सकती, जिससे कम से कम जो नवाचार जो सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो आगे देश को महान बनाएंगे या उनके अगली पीढ़ी जो आएगी वो बहुत ही अच्छी लाजवाब बन करके उभरेगी। तो उस तरीके से ये नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यदि अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन का कोशिश करो कि ऑफलाइन में पढ़ें। पहली बात तो ऑफलाइन में अब कोई पढ़ाता भी नहीं है, चक्कर तो इस बात का है। ऑफलाइन में सोचते हैं कि कहीं से पैसा आए, हर जगह तो पैसे की बात होती, हर जगह पैसा। अपने प्रति ईमानदार कोई है ही नहीं। क्या ऊपर से लगा करके नीचे तक कोई अपने प्रति ईमानदार है ही नहीं। अगर अपने प्रति ईमानदार हो जाए तो ये भारत देश स्वर्ग बन जाए, ये दुनिया ही स्वर्ग हो जाएगी अगर अपने प्रति लोग ईमानदार हो जाएं। अब क्या है, एग्जामों में कभी पेपर लीक तो कभी कुछ लीक, कभी भ्रष्टाचार हुआ, कभी कुछ हुआ। इस तरीके से पेपर में लिखने नहीं गए, 90%, 98, 100% नंबर आ जा रहे हैं। बताओ इस तरीके से क्या होगा? कुछ नहीं। पहले था कि 55% और 45% होते थे लोगों के, इतना नॉलेज हो जाता था कुछ कहने को नहीं। अब 90% और 99% है, लेकिन तब भी उनको नॉलेज नहीं है। तो क्या है, बस यही है कि इतना करप्ट हो चुके हैं कि कुछ कहने को नहीं, जिससे ये बहुत ही, हम सोचते हैं कि कभी कभी इतना सोच करके बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को एक सही राय दें, और अध्यापकों से निवेदन है कि सही दिशा में आप काम करिए और सही तरीके से स्टूडेंट के प्रति इंटरेक्टिव होइए और पढ़ाइए। तो अगर ऑनलाइन पढ़ाते हो तो ऐसा ना हो कि स्टूडेंट अगर आपके प्रति सानिध्य में आया है तो उसको इंटरटेनमेंट ही कराया जाए, पढ़ाया ना जाए। अगर इंटरटेनमेंट है तो है, वो बात अच्छी है, लेकिन क्या 2-4 मिनट के लिए बस बहुत है। अगर 1 घंटे का सेशन होता है, 1 घंटे की क्लास चलती है, तो उसमें केवल 2-4 मिनट के लिए इंटरटेनमेंट करा दिया जाए, जिससे बच्चों का माइंड खुल जाए। बस आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट आपको पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा, जरूर पकड़ेगा आपको, और वो यही सोचता है कि मेरा किसी तरीके से उद्धार हो, मैं एक व्यक्तित्व बन जाऊं, महान व्यक्तित्व बन जाऊं। इस तरीके से वो स्टूडेंट सोचता है। तो आप लोगों को बस यही बताना था, इन्हीं बातों पे आप लोगों को बात करनी थी आप लोगों से। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।